अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल याकूब जैन स्किल्स पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप भी इस तरह की शायरी वाली वीडियोस बनाकर टिकटॉक पर अपलोड करके या फेसबुक पेज पर अपलोड करके आप इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप भी इस तरह की वीडियोस बनाने के ख्वाहिशमंद हैं और आपको तरीका नहीं आता, तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एडिटिंग के लिए आपने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है इनशार्ट। इसकी एडिटिंग जो है ये सबसे आसान होती है। बाकी ऐप्स के मुकाबले में इसमें एडिटिंग अच्छी होती है और आसानी से होती है। तो आपने इसको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने वीडियो पर क्लिक कर देना है। तो सीधा आप यहाँ से अपने मोबाइल के गैलरी में चले जाएंगे। तो आपने गैलरी से एक शायरी वाली क्लिप लेनी है। जो वीडियो आप एडिट करना चाहते हैं, जो शायरी वाली वीडियो आप एडिट करना चाहते हैं, आपने उसकी एक क्लिप लेनी है। वो आपको टिकटॉक से भी मिल जाएगा, आप पिंटरेस्ट ऐप से भी मिल जाएगा, यूट्यूब से भी मिल जाएगा। आपने इस तरह की शायरी वाली एक क्लिप लेनी है। ये लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर इसका साइज़ सेलेक्ट कर देना है। कैनवास में आकर यहाँ पर आपको यूट्यूब का साइज़ मिल जाएगा, फेसबुक रील्स का मिल जाएगा, टिकटॉक का मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा। आपने यहाँ पर सबसे पहले इस वीडियो का साइज़ मुंतखब कर देना है। जिस ऐप के लिए आप ये वीडियो बनाना चाहते हैं, आपने उसका साइज़ सेलेक्ट कर देना है। साइज़ को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको ज़ूम इन या ज़ूम आउट कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने टिक पर क्लिक कर देना है। तो हमारे पास हमारी वीडियो कुछ इस तरह की आ गई है। अब यहाँ पर आपने एक पीएनजी को ऐड कर देना है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पीएनजी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ। तो आपने डिस्क्रिप्शन से उस पीएनजी को डाउनलोड करके यहाँ पर आपको फिर पीआईपी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको फिर फ़ोटोज़ में आकर आपने उस पीएनजी को यहाँ पर ऐड कर देना है। ये एक पीएनजी है, आपने इस पीएनजी को ऐड कर देना है यहाँ पर और इसको क्रॉप करके यहाँ पर इसमें जो बॉर्डर है, आपने इस बॉर्डर को इससे क्रॉप कर देना है। आपने इसको क्रॉप कर देना है और इसका साइज़ आपने थोड़ा-सा बड़ा करके इसको यहाँ पर फिट कर देना है। आपने इसको यहाँ तक रखना है। अब आपको यहाँ पर एरो का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है और इसको वीडियो एंड कर देना है। ये जो पीएनजी है, ये सारी वीडियो पर लग गई है। अब आपने टिक पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और इस शायरी में जो बोला जा रहा है, आपने उसको यहाँ पर लिखते जाना है। उसको लिखने के लिए आपने टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले ये वीडियो यहाँ तक सुनना है कि इस वीडियो में क्या शेर पढ़ा है और क्या कुछ इन्होंने कहा है, आपने वो यहाँ तक सुनना है और फिर यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करके उसको आपने यहाँ पर लिखना है। तो मैंने ऑलरेडी अपने पास ये टेक्स्ट जो है ये कॉपी किया है, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के बाद आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसको यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की फ़ॉन्ट भी दे सकते हैं। ये करने के बाद आपको फिर यहाँ पर एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने यहाँ पर इसको कोई अच्छा-सा एनिमेशन दे देना है। आपका टेक्स्ट जो है वो किस स्टाइल में यहाँ पर एंटर हो जाए, आपने उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। ये करने के बाद आपने इसको यहाँ पर नीचे फिट कर देना है और फिर टिक पर क्लिक कर देना है। अब ये करने के बाद आपने यहाँ पर ये जो एरो है, आपने इस पर क्लिक करके इसको भी वीडियो एंड कर देना है। ये करने के बाद आपने वीडियो को प्ले करके यहाँ पर सुनना है और जहाँ तक ये जो बोल न बोलते रहे, ये है, आपने उसको यहाँ पर स्प्लिट लगा देना है। स्प्लिट लगाने के बाद आपने फिर एडिट पर क्लिक कर देना है और इसको क्लियर करके आपने दूसरी लाइन जो है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। ये लिखने के बाद आपने फिर इस वीडियो को प्ले कर देना है और जहाँ तक ये तेरे बोलने का गम नहीं है, अब इन्होंने कहा है, आपने फिर उसको यहाँ पर स्प्लिट लगा देना है और फिर एडिट पर क्लिक करके जो तीसरी लाइन होता है, आपने तीसरी लाइन को यहाँ पर लिख देना है और उस तरीके से आपने फिर इसको प्ले करके यहाँ तक लेकर आना है और फिर यहाँ पर एक स्प्लिट लगाकर आपने एडिट पर क्लिक कर देना है और इसको भी क्लियर करके आपने चौथी लाइन को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो हमारी जो टेक्स्ट की काम थी वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब आप यहाँ पर ये जो एंड वाला है, आपने उसको भी एडिट करके यहाँ पर आपने इसको क्लियर कर देना है और आपने यहाँ पर जो इमोजीज़ है, आपने यहाँ पर आना है। अब यहाँ पर आपकी शायरी जो है वो अगर सैड है, मतलब खफ़गान वाली है, तो आपने यहाँ पर खफ़गान की इमोजीज़ ऐड कर देनी है और इसको भी यहाँ पर आपने फिट कर देना है।
ये करने के बाद आपने यहाँ दोबारा स्टार्ट में आना है और यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करके आपके अकाउंट का जो नाम होगा टिकटॉक अकाउंट का या फेसबुक अकाउंट का, आपने पहले यहाँ पर लिख देना है टिकटॉक और फिर यहाँ पर बॉर्डर लगा देना है और फिर अपने अकाउंट का नाम लिखना है। आपके अकाउंट का जो नाम होगा आपने वो यहाँ पर लिख देना है। ये लिखने के बाद आपने टिक पर क्लिक कर देना है और इसका साइज जो है आपने बिल्कुल छोटा कर देना है और इसको यहाँ पर फिट कर देना है और इसको भी वीडियो एंड कर देना है। और इसका कलर आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, इसको आप जो भी कलर देना चाहते हैं यहाँ पर आप इसका कलर थोड़ा मुख्तलिफ रख सकते हैं ताकि ये थोड़ा वाज़िह लगने लगे यहाँ पर। ये करने के बाद आपने टिक पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम कुछ और इमोजीज भी ऐड करेंगे, पीएनजी को ऐड करेंगे, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में मुझसे भूल गया और मैंने लिंक को ऐड नहीं किया तो आप इसको पिंटरेस्ट ऐप से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पिंटरेस्ट ऐप में सब कुछ जो इमोजीज होते हैं, जो पीएनजी होते हैं, वो आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इमोजीज ऐड कर रहा हूँ। ये पीएनजी आपने पिंटरेस्ट ऐप से डाउनलोड कर देना है और इसको आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। ये पीएनजी इसकी जो बैकग्राउंड है आपने इस तरफ स्क्रॉल कर देना है तो आपको यहाँ पर ब्लेंड का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने ब्लेंड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये जो स्क्रीन है आपने इसको सिलेक्ट कर देना है तो इसका बैकग्राउंड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपने इसका साइज छोटा कर देना है और इसको यहाँ पर लगा देना है आपने और इसको भी इस एरो पर क्लिक करके वीडियो एंड कर देना है। तो हमारे वीडियो जो है वो कुछ इस तरह की रेडी हो गई है। अब आप इस वीडियो को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोबारा एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है तो ये वीडियो आपके साथ आपकी गैलरी में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।